एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के हाल संकट के लिए संसदीय समिति के सामने एक दूसरे को दोष लगाया है। संसदीय समिति ने एयरलाइंस के संकट की वजह और दोषी को जानने के लिए रेगुलेटर के साथ इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन को तलब किया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद संसदीय समिति ये तय नहीं कर पाई कि इंडिगो के संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। सर, अब तक इंडिगो पर क्या कार्रवाई हुई और डीजीसीए कितना जिम्मेदार पाया गया? इंडिगो का मामला देखिए घूमकर वहीं पहुंच गया जो हम आपसे शुरुआत से बता रहे थे कि रेगुलेटर की गलती है या ऑपरेटर की गलती है। ये इतने सारे यात्री जो इस बीच में फंसे, अब वो इस बीच में फुटबॉल बन गए हैं कि गलती रेगुलेटर ने की। उसे पता था कि इंडिगो के पास पायलट नहीं है, फिर भी उसने इस नए नियम को लागू किया। इंडिगो का कहना है, डीजीसीए का कहना है कि इंडिगो ने कमिट किया था तो उसको लागू करना चाहिए। अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई तो ऐसी नहीं हुई है। सीईओ पीटर एल्बर्स को और जो सीईओ हैं इसिड्रो पुरावेक्सरॉस, इनको नोटिस दिए गए थे। इनको थोड़ा समय दिया गया जवाब के लिए। कुछ रियायतें दे दी गई थी एफडीटीएल लागू करने के लिए। आरोप आपको पता ही है कि क्रू रोस्टर की तैयारी नहीं की थी, शीर्ष प्रबंधन की निगरानी की बात थी। एक दिलचस्प बात है कि डीजीसीए ने सर्दी में 10% उड़ानों की कटौती का आदेश दिया है, पर बाजार के भीतर चर्चा है, एविएशन इंडस्ट्री के भीतर चर्चा है कि इससे इंडिगो के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इंडिगो ने जितनी उड़ानें मंजूर कराई थी वो हमेशा उसकी मौजूदा क्षमता से ज़्यादा होती हैं, और इसलिए जो 10% उड़ानें कम भी की जाएंगी उनमें से अधिकांश ऐसी उड़ानें हैं जिनका इंडिगो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो उसके लिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इस कटौती से, जो एक सजा आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। और इसीलिए बाजार ने इस पेच को समझा है कि इंडिगो की उड़ानों की कटौती से उसकी बैलेंस शीट पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने शेयर बाजार में इंडिगो के स्टॉक में बढ़ोतरी होती देखी। डीजीसीए ने अभी अपने आप को जिम्मेदारी नहीं पाया। जब बहुत सारे सवाल पूछे गए तो उसने 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर हटा दिए जो इंडिगो की मॉनिटरिंग करते थे। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अलग से 4 लोगों की समिति बनाई है जो इंडिगो की भी जांच करेगी और रेगुलेटर की भी जांच करेगी। 28 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट आएगी। तो 28 दिसंबर वो दिन होने वाला है जब हमें शायद कुछ पता चल सके कि सरकार ने इस जांच पड़ताल से क्या पता चलाया है। सर, संसदीय समिति का क्या कार्रवाई कर रही है? संसदीय समिति में मामला पहुंचा। संसदीय समिति ने दोनों को बुलाया, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। संसदीय समिति ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की इनके साथ। कई सांसदों ने कहा कि डीजीसीए का जवाब बहुत असंतोषजनक है, रेगुलेटर के तौर पर अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा पाया है। लेकिन अब चूंकि संसदीय समिति से पहले सरकार ने या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, एविएशन मिनिस्ट्री ने कमेटी बना दी है जांच की, तब उसका इंतजार किया जाएगा। उसके बाद संसदीय समिति अपनी तरफ से कोई सिफारिशें देगी। इंडिगो का बचाव वही है कि क्रू की कमी थी, सबको पता था, फिर भी इसे लागू कर लिया गया। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि उसने संकट प्रबंधन की कोशिश की है, एक स्पेशल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। अब करीब 2000 के आसपास उड़ानें रोज चल रही हैं और अब उड़ानों की सही ढंग से निगरानी कर सकती है। तो अभी संसदीय समिति इस स्तर तक नहीं पहुंची कि वो कोई रिपोर्ट दे या कोई सिफारिश करे, लेकिन हाँ, अगर बड़ी खामियां पाई जाती हैं तो फिर कंपनी की, इंडिगो की विस्तार योजना रुक सकती है। लेकिन जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि इंडिगो मोनोपोली ऑपरेटर है और डीजीसीए ना तो एक सीमा से अधिक किराए पर सीमा लगा सकता है और ना तुरंत इंडिगो का विकल्प ला सकता है। देखिए क्या हुआ, 3 से 5 दिसंबर तक इंडिगो की 1500 उड़ानें रद्द हुई। केवल 5 तारीख को 1000 उड़ानें रद्द हुई। करीब अनुमान आया है 12,50,000 पैसेंजर इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। आप प्रत्यक्ष मान लीजिए, कम से कम इससे 2 गुने होंगे जो जाना चाहते थे नहीं जा पाए, या जिन्होंने महंगी टिकट मजबूरी में खरीदी। ये सब कुछ हो गया, इतने लोग परेशान हो गए। सब कुछ होने के बाद अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आज इंडिगो के सीईओ का एक बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ डियर इंडिगो कलीग्स, दो द स्ट्रॉन्ग वी आर फाइंडिंग आवर विंग्स अगेन, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, द लास्ट 2 वीक्स हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, जो था 2 हफ्ते पहले था, वहाँ पर कार्यवाही चल रही है, वहाँ पर ये हो रहा है और स्टॉक भी वापसी कर चुका है। 4600 रुपये का जो निचला स्तर छुआ था वहाँ से अब वापसी करके आज 5115 रुपये आ गया। 2.5-3% स्टॉक चल गया। सर, ये माना जाए कि देखिए बाजार, पैसेंजर भी चलने लगे, इंडिगो ने भी हाँ जो हुआ कराया, कहीं किसी की जवाबदेही है ही नहीं सर। कम से कम जब आम इंसान की, नागरिकों की, यात्रियों की बात आती है, बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है 2-3 हफ्ते में।
ये भारत के नियामकों की सबसे बड़ी समस्या है। और संयोग से चूंकि ये सवाल शुभम ने पूछा है तो हम आपको बता दें कि इस बार के अर्थम में हम आपको उन्हीं नियामकों की दुनिया में ले चलने की कोशिश करेंगे जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगुलेटरी रिफॉर्म था उदारीकरण के बाद, और कौन सा भारत का नियामक क्या कर रहा है और क्यों वो अचानक सीरीज में असफल होते हैं ये हमें दिखाई देगा। देखिए, इतने बड़े मामले में अंततः ना तो रेगुलेटर ने अपने आप को जिम्मेदार पाया कि वो नहीं रोक पाया, और ना कंपनी ने अपने आप को जिम्मेदार पाया। कंपनी ने टोकन 8,000 10,000 रुपए की रियायतें बांट दी या लोगों के टिकट रिफंड कर दिए, जो कि यात्रियों का हक है, अधिकार है, पर अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। 28 दिसंबर की जो जांच समिति की रिपोर्ट है उसके बाद आने पर हमें पता चलेगा। दूसरी बात यह कि स्टॉक मार्केट में क्यों रिकवरी वापस दिखाई दी। एक तो मोनोपोली ऑपरेटर है, कहीं जा नहीं सकते लोग, कंपनियों को भी, निवेशकों को भी पता है कि इंडिगो का कोई विकल्प नहीं है। ये ठीक है, विशफुल थिंकिंग है कि 5 एयरलाइन होनी चाहिए, 4 एयरलाइन होनी चाहिए, लेकिन एयरलाइंस बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, मार्जिन्स बहुत थिन होते हैं, नई एयरलाइंस को लाना संभव नहीं है। और दूसरी बात यह कि बाजार ने, जो मेरी बात हो रही थी बाजार में ऑपरेटर से या निवेशकों से, सबसे ज़्यादा झटका उनको इस बात से था कि इंडिगो की 10% उड़ानें कम की गई हैं। लेकिन जब वास्तविकता ये पता चली कि इंडिगो का जो बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड शेड्यूल है उसमें वो उड़ानें इस्तेमाल में ही नहीं थी, तो फिर जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान इन्हीं 2 महीनों का है, जिसमें कि रिफंड और बाकी पैसे देने पड़े हैं। तो चीज़ें सब यथास्थिति जैसी परिस्थिति हो गई है। 2000 फ्लाइट्स इंडिगो ने वापस अपनी शुरू कर दी हैं। और चूंकि ये समय वैसे भी भारत में उड़ानों के दृष्टि से हवाई सेवा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहता है, फॉग के कारण, सर्दियों के कारण, तो कई सारी तो उड़ानें स्वाभाविक रूप से मौसम के असर से कैंसिल होती रहती हैं। तो सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है इसमें। कहाँ पायलट नहीं है, कहाँ उड़ने के लिए विजिबिलिटी नहीं है, कहाँ एयरपोर्ट खाली नहीं है, सब चीज़ें एक साथ उलझ गई हैं। और अब चूंकि ये क्राइसिस उस समय आ रही है जब वैसे भी कोहरे के कारण उड़ानें नहीं हो पाती, तो मॉनिटरिंग भी पूरी तरह हो पाएगी कि नहीं, देखना होगा। बस उस रिपोर्ट का इंतज़ार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या उस जाँच में पाता है।